हरि ओम हरि ओम हरि ओम अज्ञानं तिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनं शलाकया चक्षुर्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। वक्रतुण्ड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्न कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। आशासुरासि भवदङ्गवल्ली भासैवदासि कृतदुग्धसिन्धुं वन्दे स्मितैरेन्दितशारदेन्दुं वन्दे रविन्दासनसुन्दरी त्वां। सौराष्ट्रे सोमनाथं च श्रीशैलमल्लिकार्जुनं उज्जयिन्यां महाकालं ओंकारं ममलेश्वरं परल्यां वैद्यनाथं जडाकिन्यां भीमाशंकरं सेतुबन्धे तु रामेशं नागेशं दारुकावने वाराणस्यां तु विश्वेशं त्र्यम्बकं गौतमी तटे हिमालये तु केदारं घृष्णेश्वर च शिवालये। एतानिर्ज्योतिर्लिङ्गानि सायं प्रातः पठन् नरः सप्तजन्मं कृतं पापं स्मरणेन विनश्यति। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। श्रीकृष्ण गोविन्द हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव जज्ञेश नारायण कृष्ण विष्णु निराश्रयमान् जगदीश रक्ष। ओम पार्थाय प्रतिबोधितां भगवता नारायणेन स्वयं व्यासेन ग्रथितां पुराणं मुनिना मध्ये महाभारतम् अद्वैतामृतवर्षिणि भगवती मष्टादशाध्यायिनी मम्बत्पामनुसन्दधामि भगवद्गीते भवद्वेषिणम्। नमस्तुते व्यास विशाल बुद्धे फुल्लारविन्दाय तवत्र नेत्र येन त्वया भारततैलपुन्नः प्रज्वलितो ज्ञानमयः प्रदीपः प्रपन्न पारिजाताय तुत्रवेत्रैकपाणये ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। भीष्मं द्रोणतटा जयद्रथ जड़ा गांधार नीलोत्पला शल्यग्राहवती कृपेण वहनी कर्णेन वेलाकुला अश्वस्थामा विकर्ण घोरमकरा दुर्योधना वर्तिनी स्वतीर्णा खलुपाण्डवैरणनदी कैवर्तकः केशवः पाराशर्यवचः सरोजममलं गीतार्थगन्धोत्कटं नानाख्यानकं केसरं हरिकथा सम्बोधना बोधितं लोके सज्जन षट्पदैरः पेपीयमानं मुदा भूयात् भारत पंकजं कलिमलं प्रध्वंसिनः श्रेयसे मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवं। गीताशास्त्रमिदं पुण्यं यः पठति प्रयतः पुमान् विष्णोः पदमवाप्नोति भयशोकादिवर्जितः। गीताध्ययनशीलस्य प्राणायाम परस्य च नैव सन्ति हि पापानि पूर्वजन्म कृतानि च। मलर्निर्मोचनं पुंसा जलस्नान दिने दिने
सकृत गीतांभसी स्नानं संसारमणनाशनं गीतासु गीता कर्तव्या किं मन्ये शास्त्रविस्तरैः या स्वयं पद्मनाभस्य मुखपद्मात् विने श्रुता भारतामृत सर्वस्वं विष्णुवक्त्राद् विने श्रुतं गीता गंगोदकं पीत्वा पुनर्जन्म न विद्यते सर्वोपनिषद गावो दुग्धा गोपालनंदन पार्थवत्स सुधीर्भुक्ता दुग्धं गीतामृतं महत् एकं शास्त्र देवकी पुत्र गीत मे को देव देवकी पुत्र एव एक मंत्र तस्य नामानि यानि कर्मापेकं तस्य देवस्य सेवा चतुर्भुजो जगन्नाथः कंठशोभितकौस्तुभः पद्मनाभो वेदगर्भोश्चन्द्र सूर्यविलोचनः जगन्नाथ लोकनाथ नीलाद्रीशो परो हरिः दीनबन्धुर्दया सिन्धु कृपालुर्जनरक्षकः जगदानन्दकन्दाय प्रणन्तार्तिहराय च नीलाचलनिवासाय जगन्नाथाय ते नमः शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिर्विद्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं यं ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्रमरुतः स्तुन्वन्ति दिव्यैस्तवैर्वेदैः साङ्गपदक्रमोपनिषदैः गायन्ति जं सामगाः ध्यानावस्थिततद्गतेन मनसा पश्यन्ति जं योगिनो यस्यान्तन विदुः सुरासुरगणा देवाय तस्मै नमः जगदानन्दकन्दाय प्रणन्तार्तिहराय च नीलाचलनिवासाय जगन्नाथाय ते नमः। जय जगन्नाथ। मेरे प्रिय भाई और बहनों, आप सब श्री क्षेत्र धाम से श्रवण कर रहे हैं जोगेश्वर भगवान श्री कृष्ण जी से दिए हुए श्रीमद् भगवद गीता की उपदेश, जो कि अर्जुन के निमित्त करके सारे विश्व ब्रह्मांड की जितने भी मानव सभ्यता है, जितने भी मानव जो होंगे वो होने वाले, वो जो होंगे हो चुके हैं, सबके आत्मक उद्धार कैसे होंगे, इसीलिए ज्ञान उपदेश दिए थे। और जो उपदेश कुछ काल के जो द्वापर युग से पहले भगवान अर्जुन से दिए समय जो उपदेश देते हुए समय कुछ समय तक, बस कुछ काल तक वो विलक्षण हो गया। गीता की उपदेश महान उपदेश तो नहीं रहा था, इसलिए भगवान दूसरे जो पहले बताते, मैंने पहले सूर्य को, सूर्य मनु को, मनु क्या को, ऐसे गीता की परंपरा चल रहा था। लेकिन कुछ काल समय गीता की शास्त्र विलुप्त हो गया है। अर्जुन, मैंने तुम्हारा भक्ति को देखकर जो सर्वधर्मान परित्यज्य, अर्जुन ने पहले बोले शिष्यस्ते हम साधि मांग त्वांग प्रपन्नम, हे प्रभु मैंने आपकी शरणागत हूँ, मैं आपकी शिष्य हूँ। जो भी जिसी गुरु के पास शिष्य बनते हैं, शिष्य हो जाते, गुरु की अंदर में जो कुछ ज्ञान, जो कुछ विद्या, जो भी भक्ति किस तरफ जो भगवत प्राप्त हो जाएगा उसी सब कुछ बता देंगे। इसी तरह भगवान कृपा करके अर्जुन को जो गीता को उपदेश दिए थे, आइए श्रवण कर रहे हैं जो श्रीमद् भगवद गीता की 15 अध्याय। पहले क्षेत्राधिपति बड़ा शुक्र भगवान श्री जगन्नाथ महाप्रभु जी और सुदर्शन सुभद्रा माँ जी और सुदर्शन भगवान जी के साथ 33 कोटि देवियों के श्री चरण में अनंत कोटि प्रणाम करते हुए साधु सन्यासी ब्राह्मण वैष्णव जति सन्यासी लघुजन गुरुजन भक्त वृंद और जड़ और चेतन और जितने भी सेवायत भाई और बहनों सबके श्री चरण में अनंत कोटि प्रणाम करते हुए शुरू कर रहा हूँ श्रीमद् भगवद गीता की 15 अध्याय की 16 नंबर श्लोक की। देखिए, ये भगवान बोलता, अर्जुन जो बताते हैं, सर्वस्य चाहं हृदि सन्निविष्टो मतः प्रतिज्ञानम अपोहनं च वेदैश्च सर्वरहमेव वेद्यो वेदांतकृत वेद विदेव चाहं। हे अर्जुन, मैं ही संपूर्ण प्राणियों के हृदय में स्थित हूँ तथा मुझसे ही स्मृति, ज्ञान और अपोहन जो संशय आदि दोषों का नाश होता है, संपूर्ण वेदों के द्वारा मैं ही जानने योग्य हूँ। देखिए, वेदों में लिखा हुए जो श्लोक बोलते हैं, जो वेदों में लिखा है जो मंत्र है, श्लोक अंदर वेदों मंत्र है, वेदों की जो मंत्र है, इस मंत्र में भगवान को कैसे प्रतिपादित किया जाता है, इसी वेदों की मंत्र इसी तरह बोलते हैं।
इसलिए भगवान बोलते हैं क्या, संपूर्ण वेदों के द्वारा मैं ही जानने योग्य हूँ। भगवान को कैसे पता होगा? न वेद पाल के माध्यम से, वेदों की तत्व का निर्णय करने वाला और वेदों के जानने वाला भी मैं ही हूँ। भगवान इस देखिए, सर्वस्व चाहं हृदय सन्निविष्ट, भगवान के सिवा दूसरा कोई नहीं। पिछले 3 श्लोकों में भगवान ने प्रभाव और क्रिया रूप से अपनी विभूतियों का वर्णन किया। अब प्रस्तुत श्लोक में स्वयं अपना वर्णन करते हैं। तात्पर्य है कि इस श्लोक में स्वयं भगवान का वर्णन है। आदित्यगत, चंद्रगत, अग्निगत अथवा वैश्वानरगत भगवान का वर्णन नहीं। मूल में एक ही तत्व है, केवल वर्णन में भिन्नता है। पहले ममेवांश जीवलोक पदों से यह सिद्ध हुआ है कि भगवान अपने हैं, और यहाँ सर्वस्व चाहे हृदय सर्वस्व चाह हृदय सन्निविष्ट पदों से यह सिद्ध होता है कि भगवान अपने में है। भगवान को अपना स्वीकार करने से उनमें स्वाभाविक प्रेम होगा, और अपने में स्वीकार करने से उन्हें पाने के लिए दूसरी जगह जाने की जरूरत नहीं रहेगी। सबके हृदय में रहने के कारण भगवान प्राणी मात्र के नित्य प्राप्त है। अतः किसी भी साधक को भगवान की प्राप्ति से निराश नहीं होना चाहिए। देखिए, मन में हमारा शंका आते हैं, कोई बोलते हैं जो वो पहाड़ से सुबह से जाते मंगला आरती जगन्नाथ को देखता है, कोई बड़ा सिंगार रूप देखता है, कोई चंदन लागी बेस देखता है, कोई राधा दामोदर बेस देख के दर्शन करते हैं। मैं नहीं जा नहीं पाऊँ, मेरे क्या भक्ति है, कैसे प्राप्त भगवान कैसे प्राप्त हो। इसी तरफ जो कमजोर होते हैं, जो मेरे द्वारा नहीं संभव है, एक ही रास्ता है। एक को भगवान को पहले स्वीकार कर, जो है प्रभु जगन्नाथ आप ही मेरे शरण्य है, आपके पास जो भी मेरे दायित्व है, मेरे जो क्रिया है, मेरे जो ज्ञान है, बुद्धि विवेक धन संपत्ति आत्मीय स्वजन सब कुछ आप है। त्वमेव माता स पिता त्वमेव। देखिए, बोलने से श्लोक बोलने के नहीं तो भाषण देने से तुम जो भी स्पष्ट भाव से बोल देते हैं तो एकदम जो डेडिकेट की प्रतीक से तरफ, इसी तरफ श्लोक में बोलने के साथ अपने हृदय में भी इतना भाव जागृत होना चाहिए। त्वमेव माता स पिता त्वमेव। देखिए, हमारे माता और पिता हमारे संसारिक कलिजुग के प्रभाव से नहीं तो सत्यजुग के प्रभाव से, इसी तरफ जैसे तरफ माता की कुंती जी ने कर्ण जी की नदी में बसा दिए, ऐसे तो माँ भी थे ना, अभी भी तो इसी तरफ माँ भी है। लेकिन बोलने से क्या, लेकिन शास्त्रों में लिखा है त्वमेव माता तो पिता त्वमेव। माता और पिता के समान हमारा दूसरे कोई देव नहीं। तो क्यों आप ही जगन्नाथ है, जगन्नाथ त्वमेव माता से पिता त्वमेव, त्वमेव बंधु स सखा त्वमेव। आप ही मेरे बंधु, आप ही मेरे सखा। देखिए, कोई व्यक्ति पड़ेगा रास्ता में जाने से महाबल बाघ हावड़े पड़े न जंगी भालू हावड़े पड़ गए, आप ये जो बंधु बांधव सड़ू साली क्या करेंगे उसी समय? चाहे भगवान हे प्रभु शरण प्रभु रक्षा करो, तो भगवान जरूर रक्षा कर दे। मृगुणी के गजो उद्धार किए, मृगुणी की विपत्ति से उद्धार किए, द्रौपदी माँ की वस्त्र हरण के समय उसी को भी उद्धार किए। कितना भी अचीवमेंट भगवान नहीं किए, कितना भी मिराकुलस भगवान किए। भगवान बोलते हैं क्या, भगवान को हम जब स्वीकार कर, त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बंधु च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविड़ं त्वमेव। मेरे पास जो क्वालिफिकेशन बोलते विद्या सा विद्या जा विमुक्त है, उसी को विद्या कहा जाता है जिस विद्या जिसी को आधार करके इस आत्मा परमात्मा तक पहुंच जाएगा। इसमें आज से 10-20 के वर्ष के पहले, क्षमा करें, आज के 10 वर्ष से पहले जब शिक्षा मंत्री उड़ीसा की ऑनरेबल जो हमारा अपराजिता मैडम, अपराजिता षडंगी थे, शिक्षा से सचिव थे, उसी समय ये सारे स्कूल में बोर्ड में लिखे दिख रहे, फर्स्ट गेट में सा विद्या जा विमुक्त है। लेकिन उसी के बाद वहाँ पर क्या हुआ ना, अंडा और खाने के लिए छोटे बच्चे के दे दी, ये दूसरे की लाइन में हो गया, ये शस्त्र के विरुद्ध हो गया। क्योंकि
साफ विद्या, जहाँ से मुक्ति होने के प्राप्ति के लिए जो विद्या को आधार किया जाता है, इसी में इसी तरफ जो आमिष भक्षण, जो तामस के भोजन छोटे बच्चे से देने से उसको ब्रह्मचर्य की पालन ठीक नहीं होगा, इसी तरफ होना नहीं चाहिए था। लेकिन स्वाद लोभ के कारण सब कुछ, जितने और एक स्कूल में अंडा मिलता है तो तभी तो सब बच्चे नहीं खाते, कितना बच्चे खाते, कोई नहीं हमारा आमिष नहीं चलते, इस तभी चल रहा है। छोड़ो उसके बात, बोलने के तात्पर्य त्वमेव, जो हमारा विद्या क्या है न, भगवान को प्राप्ति है। त्वमेव विद्या च त्वमेव माता च पिता त्वमेव बंधु च सखा त्वमेव विद्या द्रविणम त्वमेव, द्रविण अर्थ धन संपत्ति, टंका पैसा। देखिए टंका पैसा की हमको जरूरत बोलते हैं, लेकिन मन में सोचो टंका के माध्यम से आप क्या क्या कर सकते। देखिए बड़ा से मिनिस्टर की पुत्र मैट्रिक से फेल हो जाता है, लंच देकर कॉपी करके लंच भी देते, टंका उसकी एजुकेशन मिनिस्टर की पुत्र भी मूर्ख हो जाते। वही की क्या किताब जहाज के पास, जिसके पास वो जो पंडित हो जाएगा, ऐसी तरफ कोई नहीं। पाठ पढ़ने के ज्ञान होने के लिए कृपा भगवान गणेश की, सरस्वती की होना चाहिए। त्वमेव विद्या द्रविणम त्वमेव, हमको हर एक वस्तु को, जो आजकल शरीर निर्वाह करने के लिए जो भी वस्तु और पदार्थ और हमको आवश्यक होता है, उसी को खरीद करने के लिए ही पैसा की आवश्यक है, नहीं तो पैसा की क्या काम है। देखिए मैंने अब पुराण पाठ कर रहा हूँ, मेरी गाड़ी में तेल नहीं, पाठ करके जाते तेल टंकी में जाएंगे तो जो कोई देखेगा कि घुसे महाप्रभु, अरे आइए 2 लीटर ना 3 लीटर मांगना से वो भर देंगे, क्या मेरे पैसा मतलब तेल की आवश्यक होती। आपको दूसरे जाएंगे, देखिए यहाँ पर वेज बिरयानी चला रहे, अरे पंडित जी आइए मैं 2 प्लेट भोजन कर दिया, पैसा क्या आवश्यक, वो तो दे दिए। इसी तरह पदार्थ खरीद करने के लिए धन की आवश्यकता, वो इसीलिए बोलते हैं भगवान त्वमेव विद्या द्रविणम त्वमेव, आप ही धन और संपत्ति की, जो आप चाहे मुझे सब प्रकार सुविधा फैसिलिटी मिल जाएगा। त्वमेव बंधु सखा त्वमेव विद्या द्रविणम त्वमेव सर्वं मम देव देव, जितने भी 33 कोटि देवता हो, कोई कम दक्षिण काली बोलो, संसार काली बोलो, मसाणी चंडी बोलो, कि लोकनाथेश्वर बोलो, जम्बेश्वर बोलो, कि जो द्वारिकानाथ बोलो, जो भी जो कि, लेकिन आप ही मेरे सर्वश्रेष्ठ। त्वमेव विद्या द्रविणम त्वमेव सर्वं मम देव देव। इसी तरह अर्जुन के दिए हुए उपदेश से भगवान बोलते हैं जे माध्यम क्या न, हम भगवान को स्वीकार कर दीजिए, हम भगवान की हूँ, भगवान हमारा ही, इसे हम भगवान के हूँ और भगवान हमारे ही। जब इसी तरफ स्वीकार दी, आपको पूछेंगे कोई आपकी किसी को बेटा है, नहीं मैंने लेटा श्री राधावन मिश्र जी की बेटा हूँ, कैसे स्वीकार होती है। एक हस्बैंड को उसी की वाइफ के नाम पचारो, उसी बर्थडे चतुर्थी रात में पूछ दो आपकी मिसेज का नाम क्या, भट्ट प्रास होते, वही कह देगा है अंजलि की, रामा की, ढीमा की, कोई भी जो ना है वो एक बता देगा। उसी को स्त्री को पूछेंगे तो हस्बैंड के नाम बता, नेगोशिएशन होते हुए ये तब स्वामी का नाम करना, बोले उड़िया में बोल दिया, बोले वो उसी के पता क्यों ये घोष पट्टा में खड़ी में नहीं घोष लिया, वो स्वीकार कर लिया जे आज से संतोष कुमार मिश्र यूसुफ हो कि दंगलबाजी हो कि ब्राह्मण हो, ये मेरे हस्बैंड है, जो जिनमें हाथ में हाथ पकड़ा गया वैदिक कर्मकांड से, इसे स्वीकार करने से वो स्वामी हो जाते, वो स्त्री हो जाते। इसी तरह भगवान को साथ हम जब स्वीकार करेंगे, हे प्रभु जगन्नाथ जगन्नाथ, रामचंद्र जी, कृष्ण जी, हे लक्ष्मण जी की, भगवान है सीता जी, जो भी भगवान के स्वरूप पे आपके हूँ, मैं आपका हूँ, आप मेरे हूँ, इसी तरफ हमारा चिंतन होने से भगवत प्राप्त जरूर हो जाएगा। दाविमौ पुरुषौ लोके क्षर साक्षर एव च क्षर सर्वाणि भूतानि कूटस्थोक्षर उच्यते। इस संसार में क्षर नाशवान और अक्षर अविनाशी, ये 2 प्रकार के ही पुरुष है। संपूर्ण प्राणियों के शरीर क्षर और जीवात्मा अक्षर कहा जाता है। देखिए शरीर जो बॉडी और बॉडी के अंदर जो जीवात्मा, जो पावर, जो शक्ति, लाइट और लाइट में जो करंट, ये दूसरे है, ये अलग है। तो इसीलिए भगवान बोलते पहले 6ठे श्लोक में और फिर 12 में 15वें श्लोक तक भगवान
अलौकिक तत्व का वर्णन किया है कि स्वतंत्र सत्ता अलौकिक की है, लौकिक की ही नहीं। लौकिक की सत्ता अलौकिक से ही है, अलौकिक से ही लौकिक प्रकाशित होता है। लौकिक में जो प्रभाव देखने में आता है वह सब अलौकिक का ही है। अब 16वें श्लोक में भगवान लोके पद में लोके पद से लौकिक तत्व का वर्णन करते हैं। क्षर जो कि जगत तथा अक्षर जो जीव दोनों लौकिक है और भगवान इन दोनों से विलक्षण अर्थात अलौकिक है। उत्तम पुरुष स्तन्य कर्म योग और ज्ञान योग ये दो योग मार्ग भी लौकिक है। लोकेस्मिन् विद्या निष्ठा क्षर के लेकर कर्म योग और अक्षर के लेकर ज्ञान योग चलता है, परंतु भक्ति योग अलौकिक ही है जो भगवान को लेकर चलता है। 7वें अध्याय में वर्णित अपरा प्रकृति को यहाँ क्षर नाम से और परा प्रकृति को यहाँ अक्षर नाम से कहा गया है। उत्तम पुरुषस्तन्य परमात्मे तुदाहृतः जो लोकत्रयमाविश्य विभर्त्य व्ययीश्वरः। हे अर्जुन, ईश्वर तीनों लोकों में प्रविष्ट होकर सबका भरण पोषण करता है। पुरुषोत्तम को अन्य कहने का तात्पर्य है कि क्षर और अक्षर तो लौकिक है, पर पुरुषोत्तम दोनों से विलक्षण अर्थात अलौकिक है। अतः परमात्मा विचार के विषय नहीं है, प्रत्युत श्रद्धा विश्वास के विषय है। परमात्मा के होने में भक्त संत महात्मा वेद और शास्त्र ही प्रमाण है। अन्य का स्वीकार स्पष्टीकरण भगवान ने अगले श्लोक में किया है। भगवान मात्र प्राणियों के पालन पोषण करते हैं। देखिए बोलते मेरा पैसा है वो बेटा खा गया, मेरा पेंशन से ये चला रहा, वो कोठ का संपत्ति वो खा गया। अरे किसी के संपत्ति कौन सा खाएगा? नहीं, जो भगवान बोलते हैं भगवान मात्र प्राणी मात्र के पालन पोषण करते। भ ग बान उड़िया में आपसे बता देता हूँ। भ में भगवान जो सारे विश्व ब्रह्मांड की जितने भी प्राणियों है उसी को भरण पोषण करने से उसी की पहला नाम है भ। ग जिसी के सारे विश्व जगत एक जो स्थावर जो गच्छ जो वृक्ष जो पेड़ जो ट्री बोलते हैं उसी को जाने आने का संभव नहीं। उसी को छोड़कर जितने जीवात्मा चलते बलते करते हैं उसी को गमना की क्षमता दी है, इसीलिए दूसरे अक्षर का नाम दिया है ग। और तृतीय में देखिए जितने भी जीवात्मा झिंकार से लेकर महाबड़ ऐसे जो होते ऐसी को कोयली ऊ को कू का जो होते ये वाणी की बोलते। देखिए कुत्ते भी भो होते दूसरे कुत्ते से बोलते तू हमारा सही में क्या है, हमको जाते तुम्हारा गली में अपने गली में शेर हूँ। जो बोलते ये भाषा जो वाणी ये वाणी की क्षमता ही भगवान की है, इसलिए तृतीय अक्षर भगवान की बा। और 9 संसार में जितने भी लोग देखिए आज की गांव के आप किसको फ्रेंड को बात पूछेंगे अब क्या भाई गांव की समाचार क्या है, बोले सेठे सुनते सुनते पहले शुरू कहे क्या कहे बाबली को से चली गए मर गए आज 2 सिर क्या हुआ था ना उसको एक हार्ट अटैक हो गया गाड़ी मारा गया कि बिजली मार देके भालू राम पे दिया। ये इसी तरफ मरने का जो खबर है पहले आपको 2-4 जो है, नहीं तो एक मरने की खबर उसके पास नहीं। तो पिटा पिटी किसी के बेटी किसी के साथ चला गया, इसी तरफ वाणी जब आपके कान से पड़ जाएगा संसार के नियम, लेकिन सब नष्ट हो जाएगी। ऑल थिंग्स आर पास, जो भी हमको देख रहे हैं हम जो आंखों में देख रहे हैं एक्सेप्ट भगवान को छोड़कर संसार में जो भी हो एक ना एक दिन एक खत्म हो जाएगा, महाप्रलय में नाश हो जाएगा। इसलिए भगवान की जो सब नष्ट होने के बाद जो नष्ट नहीं होते उसी की चतुर्थाक्षर नाम है 9 भगवान। और इंग्लिश में बोलते हैं GOD जनरेटर ऑपरेटर एंड डेस्ट्रॉयर, जो कि सृष्टिकर्ता जनरेटर, ऑपरेटर जो कि पालन करता और डेस्ट्रॉयर जो कि संहार करता। देखिए ये संसार की भगवान की नाम है। पुरुषोत्तम के अन्य कहने का तात्पर्य है कि क्षर और अक्षर तो लौकिक है पर पुरुषोत्तम दोनों से विलक्षण अर्थात अलौकिक है। देखिए पूरी धाम की जो पुरुषोत्तम नाम दिया है इसीलिए दिया है, ये संसार में जितने धाम है सबसे ये विलक्षण है, इसीलिए बोलते हैं अलौकिक, सबसे ये अलौकिक है। अतः परमात्मा विचार के विषय नहीं है, प्रत्युत श्रद्धा विश्वास के विषय है। देखिए परमात्मा
विचार के परमात्मा कैसे कैसे विचार के लिए श्रद्धा और भवानी शंकर वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिण याभ्यांग विना न पश्यन्ति सिद्धा स्वंतस्थमीश्वरम। श्रद्धा और विश्वास के प्रति के सेल्फ कॉन्फिडेंस होना चाहिए भगवान के प्रति। परमात्मा के होने से भक्त संत महात्मा वेद और शास्त्र ही प्रमाण है। परमात्मा के होने से परमात्मा ही कौन सा प्रमाण देगा? कोरोना भूताणु हमको दिखा, आँख में कोई देखा है? भारतवर्ष के सारे विश्व में कोरोना की भूताणु टीवी में एड़े एड़े गोलो गोल के जो भूताणु टीवी से कलर होकर देखा है, लेकिन आंखों में कोई देखा है नहीं। मतलब लेकिन जो भी साइंटिस्ट जो भी पहले जो कोरोना भूताणु के लिए जो वैसलीन बाहर किए सृष्टि किए, उसी को पहला भूताणु जनित तो जो अणुवीक्षण यंत्र से वो दिखे। इसलिए भगवान बोलने का तात्पर्य जो है कि परमात्मा की जो भगवान को प्रमाण करने के लिए कौन भक्त ही एक रास्ता माध्यम है, संत ही एक संत महात्मा ही एक माध्यम है, और वेद और शास्त्र ही भगवान की प्रमाण है। इसी तरह बोलने का अन्य का स्पष्टीकरण भगवान में अगले श्लोक में किया है। भगवान मात्र प्राणियों का पालन पोषण करते हैं। पालन पोषण करने में भगवान किसी के साथ कोई पक्षपात विषमता नहीं करते। वे भक्त अभक्त पापी पुण्यात्मा आस्तिक नास्तिक आदि सबका समान रूप से पालन पोषण करते हैं। प्रत्यक्ष देखने में भी आता है कि भगवान द्वारा रचित सृष्टि में सूर्य देव सबको समान रूप से प्रकाश देता है। पृथ्वी सबको समान रूप से धारण करती है। वायु श्वास लेने के लिए सबको समान रूप से प्राप्त होती है। अन्न जल सबको समान रूप से तृप्त करते हैं इत्यादि। जब भगवान के द्वारा रचित सृष्टि भी इतनी भिन्न निष्पक्ष उदार है, तो फिर भगवान स्वयं कितने निष्पक्ष और उदार होंगे। आधुनिक वेदांतियों ने ईश्वर को कल्पित बताकर साधक जगत की बहुत बड़ी हानि की है। उन्हें इस बात का भय है कि ईश्वर को मानने से अपने अद्वैत सिद्धांत में कभी आ जाएगी, परंतु ईश्वर किसी की कल्पना है, इसका उत्तर उनके पास नहीं है। वास्तव में सत्ता एक ही है, अद्वैत है, पर अपने राग के कारण दूसरे सत्ता अद्वैत दिखती है। दूसरी सत्ता के तात्पर्य संसार से है, ईश्वर से नहीं, क्योंकि संसार पर है और ईश्वर स्वकीय है। अपना राग मिटाए बिना दूसरी सत्ता नहीं मिटेगी। राग तो अपना है, पर मान लिया ईश्वर को कल्पित, अतः ईश्वर को कल्पित न मानकर अपना राग मिटाना चाहिए। ईश्वर कल्पित नहीं है, प्रत्युत अलौकिक है। वह माया रूपी धेनु का बच्चा नहीं है, प्रत्युत सौंड है, जो सांड है। उत्पत्ति उपनिषद में भी आया है, माया तु प्रकृति विद्या नाइनम तु महेश्वरम। श्वेतावतार उपनिषद में लिखा है, महेश्वर को समझाना चाहिए। माया जो प्रकृति को समझाना चाहिए और मायापति महेश्वर को समझाना चाहिए। आज तक जिस ईश्वर के असंख्य भक्त हो चुके हैं, वह कल्पित कैसे हो सकता है? यस्माक्षरमतीतोह मक्षरादपि चोत्तमः अतोऽस्मि लोके भेदे च प्रस्थित पुरुषोत्तमः। यस्माक्षरमतीतोह मक्षरादपि चोत्तमः अतोऽस्मि लोके भेदे च प्रस्थित पुरुषोत्तमः। ही अर्जुन, कारण कि मैं क्षर से अतीत हूँ और अक्षर से भी उत्तम हूँ, इसीलिए लोक में और वेद में पुरुषोत्तम नाम से प्रसिद्ध हूँ। क्षर और अक्षर की स्वतंत्र सत्ता नहीं है, पर परमात्मा की स्वतंत्र सत्ता है। क्षर और अक्षर दोनों परमात्मा में ही रहते हैं, परंतु अक्षर अर्थात जीव क्षर के साथ संबंध जोड़कर उसको अधीन हो जाता है। ययेदं धार्यते जगतं यदं धार्यते जगत। परमात्मा क्षर के अधीन नहीं होते, प्रत्युत क्षर से अतीत रहते हैं। इसीलिए परमात्मा अक्षर जीव से भी उत्तम है। यदि जीव जगत के साथ संबंध न जोड़कर उसके स्वामी परमात्मा के साथ संबंध जोड़े, तो वह परमात्मा से अभिन्न आत्मीय हो जाएगा। ज्ञानी तत्व में मतम,
मुक्ति से तो अक्षर स्वरूप ही में स्थित होती है, पर भक्ति में अक्षर से भी उत्तम पुरुषोत्तम की प्राप्ति होती है। स्वरूप अंश है, पुरुषोत्तम अंश ही है। यो मामेवम सम्मूढ़ो जानाति पुरुषोत्तमं स सर्वविद् भजाति स सर्वविद् भजति मां सर्वभावेन भारत। यो मामेवम सम्मूढ़ो जानाति पुरुषोत्तमं स सर्वविद् भजति मां सर्वभावेन भारत। भगवान बोलते हैं भरतवंशी अर्जुन, इस प्रकार जो मोह रहित मनुष्य मुझे पुरुषोत्तम जानता है, वह सर्वज्ञ सब प्रकार से मेरा ही भजन करता है। किसी विशेष महत्वपूर्ण बात पर मन राग पूर्वक लगता है और बुद्धि श्रद्धा पूर्वक। जब मनुष्य भगवान को क्षर से अतीत जान लेता है, तब उसका मन क्षर से हटकर भगवान से लग जाता है। जब वह भगवान को अक्षर से उत्तम जान लेता है, तब उसी की बुद्धि भगवान में लग जाती है। फिर उसी की प्रत्येक वृत्ति और क्रियाएं से स्वतः भगवान का भजन होता है, कारण कि उसी की दृष्टि में एक भगवान के सिवाय दूसरा कोई होता ही नहीं। गीता में सर्वविद शब्द केवल भक्त के लिए ही यही आया है। भक्त समग्र को अर्थात लौकिक और अलौकिक दोनों के जानता है, इसीलिए वह सर्वविद होता है। कारण कि लौकिक के अंतर्गत अलौकिक नहीं है, कारण कि लौकिक के अंतर्गत अलौकिक की नहीं आ सकता, पर अलौकिक के अंतर्गत लौकिक भी आ जाता है। अतः निर्गुण तत्व अक्षर को जानने वाला ब्रह्म ज्ञानी सर्वविद नहीं होता, प्रत्युत समग्र भगवान को जानने वाला भक्त सर्वविद होता है। इति गुह्यतमं शास्त्रमिदमुक्तं मया नघ एतद्बुद्ध्वा बुद्धिमान सात् कृतकृत्यश्च भारत। हे निष्पाप अर्जुन, इस प्रकार यह अत्यंत गोपनीय शास्त्र मेरे द्वारा कहा गया है। हे भरतवंशी अर्जुन, इसको जानकर मनुष्य ज्ञानवान ज्ञातव्य, जो जानने वाले और जो किसी को माध्यम से जानने योग्य है, वो ज्ञान और ज्ञातव्य तथा कृतकृत्य हो जाता है। भगवान ने इस अध्याय में अपने आप को पुरुषोत्तम रूप से अर्थात अलौकिक समग्र रूप से प्रकट किया है, इसीलिए इस गुह्यतम शास्त्र कहा गया है। पूर्व श्लोक में सर्वभाव से भगवान का भजन करने अर्थात अव्यभिचारिणी भक्ति की बात विशेष रूप से आई है। क्योंकि देखिए, आप जितने तीर्थ व्रत दान जप जो भी करें, लेकिन भगवान की नाम जब आप मुख में राधा कृष्ण गोविंद अच्युत नहीं होंगे, आपकी उद्धार कभी नहीं होगा। ये भगवान की वाणी है, इसलिए भगवान बोलते हैं, भगवान इस अध्याय में अपने आप को पुरुषोत्तम रूप से अर्थात अलौकिक समग्र रूप से प्रकट किया है, इसीलिए इसे गुह्यतम शास्त्र कहा गया, जो सीक्रेट शास्त्र कहा गया है। पूर्व श्लोक में सर्वभाव से भगवान का भजन करने अर्थात अव्यभिचारिणी भक्ति की बात विशेष रूप से आई है। भक्ति में मनुष्य प्राप्तव्य हो जाता है, अतः पूर्व श्लोक में प्राप्तव्य होने की बात माननी चाहिए। इस श्लोक में बुद्धिमान सात् कृतकृत्य पद में ज्ञातव्य तथा कृतकृत्य होने की बात आई है। लौकिक क्षर और अक्षर तो प्राप्त है, अतः अलौकिक परमात्मा ही प्राप्तव्य है। इस श्लोक में यह भाव निकलना है कि भक्तों के ज्ञान योग तथा कर्म योग दोनों का फल प्राप्त हो जाता है, अर्थात वह ज्ञातव्य और कृतकृत्य भी हो जाता है। ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योग शास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे योग शास्त्रे ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योगशास्त्रे श्री कृष्णार्जुन संवादे पुरुषोत्तम योगो नाम पंचदशोऽध्यायः विमस्यापिरणभंगो मुनिरपिमति भ्रमं यदि शुद्धं अशुद्धं वा मम दोष न विद्यते। नमो ब्रह्मण्य देवाय गो ब्राह्मण हिताय च जगद्धिताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः। मेरे भाई और बहनों, अगले समय जो 16 अध्याय में आप श्रवण करेंगे, दैवासुर संपत्ति, दैव और असुर की संपत्ति में क्या फर्क होता है।
मेरे भाई और बहनों, देखिए बोलने से समय आपके सामने मेरे दुर्बलता की, मेरे वीकनेस को मैंने आप स्वीकार कर रहा हूँ। मैंने कोई विशेष पंडित ज्ञानी नहीं हूँ कि कोई संस्कृत PhD नहीं किया हूँ। मेरे मैट्रिकुलेशन नॉर्मल के बाद और +2 के साथ में गीता भागवती जो शास्त्रों की 1994 से आज तक भगवान की कृपा से जितने भी शास्त्र पढ़ा लिखा है, गीता भागवत हरिवंश पुराण कितने भी जो भगवान की प्रेरणा से जो आज जो वेद शास्त्र में विष्णु सहस्रनाम चंडी पाठ बोलो, गीता बोलो, श्री रामचरितमानस जो भी शास्त्र भगवान मेरे द्वारा बोलने की प्रचेष्टा, मैंने बोलने की आशीर्वाद किए हैं, इसी के माध्यम से मेरे जितना भी ज्ञान है। और जो विश्वगुरु प्रेमानंद महाराज की जो प्रवचन में वाणी में एक एक धाड़ी तो हर एक दिन नहीं सब सुन नहीं पाए, तो एक धाड़ी भी आप उसी एक श्लोक की एक वाणी को आप जब हृदय में धारण कर देंगे तो जीवन सार्थक हो जाएगा। ये हम माध्यम है भगवान को पहुंचाने के लिए। जो वेद की वाणी को ब्राह्मण है डेडिकेट का प्रत्येक जो ज्ञान जो कर्म को दे, ब्राह्मण की 6 कर्म है जो जजन जाजन अध्ययन अध्यापन दान प्रतिग्रह, ये 6 कर्म से एक दान जो अध्ययन अध्यापन पढ़ते हुए और पढ़ाते हुए, वो 2 कर्म ब्राह्मण की है। इसीलिए एक ब्राह्मण की रूप आभारी होते, ब्राह्मण की कुल में जन्म लेते हुए आपके सामने गीता की श्लोक बनना के ट्रांसलेट कर एनालिस के बता देता हूँ, जो कि परम गुरु परम सुख स्वामी राम सुखदास महाराज की ये गीता प्रबोधनी, जो कि साधक संजीवनी टीका से ये जो संग्रहित है, ये जो वाणी आप श्रवण करें, आपकी विशेष अनुरोध कर रहा हूँ, रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, आप एक साधक संजीवनी टीका जी की 1317 पृष्ठ, इतना बड़ा कलेवर, जिंदगी में एक बार एक भागवत संपूर्ण भागवत को, एक बार संपूर्ण 7 श्लोक गीता को और एक बार श्री रामचरितमानस को जिंदगी में पाठ करो। देखो क्या मिलता है। आप संसार में कोई भी अज्ञान तुम्हारा पास नहीं रहेगा। जो भी तुमको बोले, मुझे भी बोलते वो बाबली बामनों को क्या जाना जाता है, बाबली बामनों को पूछने जाते, बाबली बामन जो रामकृष्ण को जगन्नाथ को भरोसा करते हैं उसी के माध्यम से सब कुछ मालूम होता है। ये चीटिंग करता है, ये झूठ बोलता है कि किसी मालूम हो जाते हैं, जो मुझे अनरेस्पेक्ट करता है, मुझे उसी तरफ से मैंने अंदर में वो करेंगे तो हृदय में मुझे पहुँच आ जाएगा उसकी। ये भगवान की कृपा से इसी तरफ जो साधु महात्मा हृदय की बात कैसे जान सकते हैं। इसलिए आप भी सब कुछ कर सकते हैं। हम परमात्मा के अंश, हम को भी कमजोर होना नहीं चाहिए जो हमारा दर नहीं होगा। इस जो बोलते इतना खरा से दंडाट में कैसे घूमते रहे, भगवान की अंशी होते, जन्म मरण जो सहने के ताकत है इस जीवात्मा को प्रभाव से हम जन्म और मरण के समय जितना भी कष्ट हो तो सह सके हैं भगवान की कृपा से। ये खरा वर्षा शीत क्या करेगा, ये विचार आपकी, क्योंकि मरने के समय जो कष्ट होता है वो बताने के लिए नहीं शक्ति उसी के नहीं रहता। और जन्म होते से माँ की भगरंध्र से जो छोटा से द्वार से जन्म होते से हमें जितना भी कष्ट होता है पर जो उसके भी बताने की उसकी शक्ति सामर्थ्य नहीं है। इसलिए कष्ट दूर जन्म होते वो कष्ट पास हो जाता है, मरने के बाद वो कष्ट खत्म हो जाता है और दूसरे शरीर प्राप्त हो जाए। वहाँ से फिर सिलसिला चल रहा है, ऐसी ट्रेडिशन, पुनरपि जन्मम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयन। जिस दिन तक हम भगवान के साथ नहीं जुड़े, हम जिस दिन तक भगवान को स्वीकार नहीं किए, उसी दिन तक इस संसार में हम केवल दुख की भोगना पड़ेगा। ये गीता की वाणी है, ये महाराज विश्वगुरु प्रेमानंद महाराज की वाणी है। ये मुख में जीवे पिबस्वामृतमेतदेव गोविंद दामोदर माधवेति कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणत क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। श्रीकृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव यज्ञेश नारायण कृष्ण विष्णु निराश्रय मां जगदीश रक्ष। हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम श्री हरिवंश चरण शरणम श्री हरिवंश चरणम श्री राधा वल्लभ श्री हरिवंश राधा वल्लभ श्री हरिवंश। इसलिए मुख में बोलो क्या मिला कि मिलेगा नहीं मिलेगा पर दूसरे के बाद देखो विश्वास रखो। ये महान संत है, मेरे बारे मैंने उसी के माध्यम से जैसे डिटर्जेंट पाउडर को एडवर्टाइजिंग माइक से करा किया जाता है। मैंने एक माइक है, उसी की कृपा को आपके पास पहुंच जाने के लिए मेरे के प्रयास है। विचार आपकी। जय जगन्नाथ।